आज के इस सभा में उपस्थित हमारे सभी शिक्षाविदगण, आप जितने अनुभवी शिक्षाविद यहाँ उपस्थित हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि आप लोगों के समक्ष मैं कुछ विशेष बात रखने के काबिलियत रखता हूँ। फिर भी बहुत विनम्रता के साथ मैं दो शब्द आपके बीच रखना चाहता हूँ। ये जो पटेल कुर्मी नवजागरण अभियान है, यह अभियान कोई साधारण बैठकों तक सीमित नहीं है। सर, इस अभियान की शुरुआत बहुत लंबे विजन के साथ की गई है और इसके मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट हैं और इसके प्लानिंग के तहत जो आज बैठक है वह भी उस प्लानिंग के करीब है। और हम लोगों का जो टारगेट है वो समाज को विभिन्न क्षेत्रों में हम उसको कैसे संबल दे सकते हैं, उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को एक सिस्टम खड़ा करने का जो योजना है उसी का करीब ये सारी बैठकें हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम एक ऐसा सिस्टम खड़ा करें, आपस में एक ऐसा नेटवर्क बनाएं जो गांव से लेकर के राजधानी के स्तर तक एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करे, एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को कोऑर्डिनेट करे और हमारा चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, हमारा सामाजिक क्षेत्र हो, हमारा शैक्षणिक क्षेत्र हो और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा आर्थिक क्षेत्र हो, क्योंकि बिना आर्थिक विकास के शायद न मैं शिक्षा में हम आगे बढ़ सकते हैं, न राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं, न सामाजिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में कैसे समाज को संबल प्रदान किया जाए, इसका जहाँ तक हम लोगों को जो भी समझ थी उसके अनुसार एक विजन के साथ हम लोगों ने इस नवजागरण अभियान की शुरुआत की है। तो राजनीतिक क्षेत्र में हमें कैसे आगे बढ़ना है, इसके लिए हमें अपने लोगों को समाज के बीच जाकर के सामाजिक मुद्दों पर काम करने का ट्रेनिंग देना है। हम केवल ऊपरी तौर पर राजनीति करके, क्योंकि एक सीरियस राजनीति, एक बढ़िया ऑपरेटर पूरे राजनीतिक क्षेत्र में कमी है और यदि हम उसको ट्रेनिंग करके आगे आएंगे, लोगों को लाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि बेहतर परिणाम आएंगे। जहाँ तक सामाजिक मजबूती का सवाल है, तो हमें सिविल सोसाइटी को मजबूत करना होगा। जब तक हमारा सिविल सोसाइटी मजबूत नहीं होगा, हम सामाजिक तौर पे मजबूत नहीं होंगे और राजनीति में भी हमारी पकड़ नहीं होगी। आज शिक्षाविद लोग जुटे हुए हैं, तो मैं इस विषय पर कुछ बात जरूर कहना चाहूँगा। बहुत सारे संचालक, स्कूल संचालक, प्रोफेसर, कुलपति, प्रति कुलपति हमारे बीच हैं और हमारे समाज में बहुत सारी महिलाएं जो BA, MA, BEd करके घर में हैं और उनका उपयोग शायद हम जिस उद्देश्य से वो शिक्षा प्राप्त की है उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। तो जो शिक्षा के संचालन के क्षेत्र में हैं वो अपना विस्तार करके, और उन महिलाओं से भी मैं अनुरोध करूँगा कि वैसे संस्थाओं में यदि आपको आर्थिक रूप से कुछ कम सहयोग भी मिलता है तो उन अपने शिक्षण संस्थाओं को आप प्रमोट कीजिए
उनको सहयोग कीजिए ताकि जितनी संख्या में आज हमारी संस्थाएं हैं वो और भी बढ़ें, और उसमें अन्य क्षेत्र के लोग जैसे बिल्डर्स लोग हैं वो उस क्षेत्र में क्या कोऑपरेट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन हो, हमारा जो संस्थाएं हैं वो स्कूल, पॉलिटेक्निक और ITI तक सीमित नहीं हो। हमारे बिहार राज्य में खास करके टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग है, मेडिकल कॉलेज है, उसको यदि हम लोग विभिन्न क्षेत्रों से एक दूसरे को सहयोग करके यदि कोलैबोरेशन से इस तरह की संस्थाएं खड़ा करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा समाज बहुत आगे बढ़ सकता है। तो इन सारे चीज़ों के लिए हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम बने जो ये सिस्टम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके, कोऑर्डिनेट करके एक हर क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसको निर्धारित करें। और इसमें इसीलिए सभी संवर्गों का बैठक करके सभी से जो राय लेकर के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके उनके राय लेकर के कि आगे का मेरा मास्टर प्लान क्या होगा, कैसे जो है एक्शन प्लान होगा, और उसके तहत हम चाहते हैं कि एक अस्थायी सिस्टम तैयार हो जो लंबे समय तक इस सोसाइटी को कुछ दे सके, उसका मार्गदर्शन कर सके, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे बौद्धिक रूप से हो, उसका एक मार्गदर्शन करे। और हम उस सिस्टम के लिए लगे हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस